बोलिए। मैं बोलो साहब गिरा बोल दो। मैं यह शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं आने वाले समय में अपराध से बुराई करने से दूर रहेंगे। हम अपने गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को लिखाएंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं का इज्जत करेंगे। अपनी माँ, बहन, बेटी, मौसा, मौसी, सबका हम लोग इज्जत करेंगे। शराब का सेवन कम करेंगे, शराब का सेवन कम करेंगे। दूसरा, हम अपने गांव में वर्तमान कितनी कुरीति है सबको दूर करेंगे। अब साहब कह रहे हैं हमारे गांव में बुराई भलाई रहती है वो सब दूर करेंगे। अब देखिए, दो बात और मैं बात करना है आप लोगों से, दो बात और आपसे बात करना है। तो क्या है कि अपने समाज में, क्यों भगत जी, अपने समाज में दो तीन चीजें हैं। एक तो लड़की भक्ति है, सबको पता है। अच्छा, लड़की भक्ति है तो कोई बड़ा कारण होता नहीं उसके लिए। कोई लड़का पढ़ने जाता है, लड़की पढ़ने जाती है, मोबाइल पे बात हो गई, इंस्टाग्राम पे बात हो गई, दोस्ती हो गई और लड़की भाग गई, लड़का भाग गए। और माता पिता पुलिस के पास आते हैं कि हमारी तो लाडो भाग गई और उसको पुलिस ढूंढ के लाए। आप भी परेशान का आप भी ढूंढते हो। जब हम लोग ढूंढने जाते हैं तो उसमें महीना दिन 10 दिन पीछे लगता है। बीच में लोग मेरे पास भी आते हैं कि थाना प्रभारी साहब हमारी गाड़ी गुम हुई है, ये जल्दी कर नहीं रहे, ढूंढ नहीं रहे। तो हम लोग लड़की को ढूंढ करके लाते हैं। जब लड़की को ढूंढ के लाते हैं तो कई बार समस्या ऐसी बनती है कि जो लड़की होती है अपने माँ बाप की तरफ देखती ही नहीं है। पता है आप लोगों को नहीं देखती है। वो कहती है कि हम तो इसी के साथ जाएंगे। अब देखिए, वो लड़की नाबालिग है, लड़की की बात नहीं चलेगी, बात किसी चलेगी, माता पिता की चलेगी, लेकिन लड़की माँ बाप जाने को तैयार नहीं है। अब कानूनी इतना दांव पेच हो जाता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि लड़की नाबालिग है, इसका कमजोर अभी सोचने की शक्ति नहीं है, इसको माँ बाप के साथ बैठ करके बात करने का मौका देना चाहिए। नहीं, हम उससे मौका दिलवाते हैं और देते हैं। लेकिन जितनी भी लड़कियां भगी हैं सब में मैं देखा हूँ कि उसमें थोड़ा बहुत शिक्षा का अभाव रहा है। उनको ये नहीं पता है कि हम आज इसके साथ भाग गए हैं तो हम शादी कर रहे हैं, 4-5 साल बाद हमारा क्या होगा। हमारे माँ बाप भी हमको छोड़ देंगे और हम बच्चे के साथ वो कुछ काम करता ही नहीं है। कभी कभी तो दोनों की उम्र में 8-10 साल का अंतर रहता है, सामने वाला पढ़ा लिखा भी नहीं रहता है। तो वहाँ शिक्षा का बहुत अभाव रहता है। वो सब सोच ही नहीं पाती है कि जो हम कर रहे हैं इसका क्या परिणाम है। ये पहला तो वहाँ शिक्षा पढ़ाना पड़ेगा। दूसरी हालात क्या पैदा होती है लड़कियों के भगने के मामले में। आप लोग बैठते हो, आपके यहाँ झगड़ा पता चलता होगा ना? चलता है ना झगड़ा, मतलब दोनों पार्टियां बैठती हैं विचार करने के लिए, उसमें आप बैठते हो आप लोग। तो मान लिया कि आप 2 लाख रुपया दोगे बधू मिलो तो आपका लड़की को वापस करेंगे। अब उस समय लड़की वाला पैसा होता नहीं, कम पैसा है, लेकिन तय हो गया 2 लाख देंगे तब होगा। अब 2 लाख हुआ तो भाई अभी आप दे दो 50, 1 लाख हम बाद में। ऐसे कई केस मेरे पास आता है, 1 लाख आप दे दो, 1 लाख आपको हम बाद में देंगे। अब 1 लाख दे दिया, लड़की दोनों साथ गए आपस में। अब उसके बाद पैसे का इंतजाम हो नहीं रहा कि 1 लाख कहाँ से दे। वो पैसा देने में विलम्ब हो रहा है, लेट हो रहा है। और उसमें क्या चढ़ाई करता है कि भाई तुम हमारा पैसा दो। इसमें जब पैसा रहता है तो झगड़ा हो जाता है, गलिया चलता है, मारपीट होती है, मारकूट होती है, 307 कायम होता है। अब पुलिस आती है, वकील साहब आते हैं, कोर्ट जाते हैं, कचहरी जाते हैं नहीं। और उसके बाद जो मैं देखा हूँ कि जब आपस में तय होता है तो हम 4 बकरा लेंगे, हम 3 बकरा, यही होता है ना, बकरा भी लोग देते हैं। लेकिन जो बकरा देते हैं उस बकरा में वो लड़की को कोई फायदा नहीं होता है। बीच वाले लोग बैठ के बढ़िया बकरा खाते, जो बीच वाले जो समझौता कराते हैं ना, वो लोग बैठ के बढ़िया से बकरा खाते हैं। लड़की को कुछ नहीं मिलता है, लड़के कुछ नहीं मिलता है, माँ बाप को कुछ नहीं मिलता है। जो बिचौलिए लोग होते हैं वो लोग बढ़िया प्रेम से बकरा खाते हैं, दारू पीते हैं, लड़की को ना उसको समझाया जाता है, कुछ नहीं किया जाता। और वो जो बकरा खाए मस्त हो गए, 2 माह बाद फिर लड़की उसी लड़के के साथ भाग गई। होता है ना, होता है, उसी के साथ भाग गई। फिर पुलिस आती है बीच में, फिर हम पकड़ के लाते हैं तो हमको अच्छा होता है क्या हुआ कि सर पैसा 1 लाख दिया नहीं था, इसलिए हम फिर लगा कर भाग गए।
इस बीच में एक 307 भी होगा, एक मारकूट भी हो गई, एक झगड़ा भी हो गया। हम तो कोर्ट में भी जा रहे हैं, पुलिस में भी जा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा शिक्षा का अभाव नहीं रहा तो कितनी समस्या बढ़ी है। 2 घर, लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप, झगड़ा, कोर्ट कचहरी, पुलिस, बकरा बकरी सब आ रहा कि नहीं आ रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि थोड़ा सा समझाया जाए। और जो मोबाइल का जमाना आज, जो पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन मोबाइल जरूर जानता है कि नहीं है? सही है ना? सब लोग मोबाइल चलाएंगे। इंस्टाग्राम क्या है सबको पता है, फेसबुक क्या है सबको पता है।